हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 31 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रखर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। कोई प्रखर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका डेटा क्या शो कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹16,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी है? 16,000 रुपए। ब्रैकेट में लिखा था 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का 160%। यानी कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स 100 रुपए के होंगे तो डायरेक्ट लेबर कितने का हो गया? 160 रुपए का, उसका 160%। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 रुपए, COGS दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया था इन्वेंट्री अकाउंट शोड दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। एक 1 मार्च को दिया, एक 31 मार्च को दिया है। जो 1 मार्च को दिया हुआ है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो 31 मार्च को दिया है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्या दिए हुए हैं? रॉ मटेरियल का दिया हुआ था 8,000 ओपनिंग, 8,600 क्लोजिंग। WIP का 8,000 ओपनिंग, 12,000 क्लोजिंग। फिनिश गुड का 14,000 रुपए ओपनिंग, 18,000 क्लोजिंग। आगे लिखा है अदर डेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए थे 3,400 रुपए के। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए थे 2,600 रुपए के। सेल फॉर द मंथ 75,000 रुपए। कह क्या रहा है? कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। एक स्टेटमेंट बनाना है, क्या शो करते हुए, कितनी कॉस्ट आई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने की सेल हुई, ये शो करते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है। अब जब आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए WIP का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया था, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, फिनिश गुड का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ था, आगे COGS दिया था। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में परचेज कहीं भी नहीं दिया हुआ था। क्या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा हो सकता है कि बिना परचेज के चल पाए? नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो परचेज का अमाउंट है वो मिसिंग है, तो उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं और साथ में जो मिसिंग अमाउंट है उसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो सबसे पहले क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया था 8,000 रुपए। इसमें ऐड करते थे हम लोग परचेज, तो लिखेंगे ऐड परचेज, बट परचेज मिसिंग है तो छोड़ देंगे, लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? क्लोजिंग स्टॉक दिया था 8,600, तो उसके सामने लिख देंगे 8,600 ब्रैकेट में। क्योंकि परचेज पता नहीं है तो क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बाद में फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद इसमें क्या ऐड करते थे? इसमें ऐड करते थे हम लोग डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 रुपये। ऐड करते थे तो मिल जाता था प्राइम कॉस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड ही नहीं दिया तो प्राइम कॉस्ट नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए थे? फैक्ट्री ओवर डायरेक्टली नहीं दिए थे पर इनडायरेक्टली दिए हुए थे, लिखा हुआ था लेबर कॉस्ट के ब्रैकेट में 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो बनाते हैं छोटा सा वर्किंग नोट।
ठीक है। जो लेबर कॉस्ट है वो कितना है, 16,000। लेबर कॉस्ट है 16,000, और जो कि क्या है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी 160%, 16% लिख दिया है, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के होंगे, वो होंगे अपनी वैल्यू में 100%। तो अगर हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है तो सिंपल सा तरीका, फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू ये जितने परसेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए और 100% से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 10,000। ये आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000। ठीक है, जो वैल्यू आती उसमें हम लोग क्या ऐड करते, उसमें ऐड करते हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करते लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो है 8,000 रुपये, तो लिख दीजिए 8,000 रुपये। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 12,000, तो लिख दीजिए 12,000 रुपये। WIP का एडजस्ट करने के बाद क्या आता है, वर्क कॉस्ट नहीं आ पाएगी क्योंकि चीज़ें पता नहीं है पूरी, तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में लोग क्या ऐड करते थे, इसमें ऐड करते थे हम लोग ऐड, क्या ऐड करते थे, ऑफिस ओवरहेड। क्या ऑफिस ओवरहेड पता है, पता है, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं, 2,600 रुपये के, तो लिख दीजिए 2,600। इसको ऐड करने के बाद मिल जाता COP, बट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यूज नहीं पता है। ठीक है, COP में लोग क्या ऐड लेस करते थे, COP में लोग ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था फिनिश गुड का, दिया था 14,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था 18,000, यहाँ पे लिख दीजिए 18,000। इनको एडलेस करने के बाद क्या आता था COGS, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया तो COGS नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा ही नहीं, क्वेश्चन में COGS दिया हुआ है। COGS स्टार्टिंग में दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 रुपये, 56,000। तो अगर रिवर्स कैलकुलेशन कर दें तो COP मिल जाएगा हमें। ठीक है, यानी 56,000 में 18 जोड़ दें, 14 लेस कर दें, तो 56,000 प्लस 18,000 माइनस 14,000, तो यह आ जाएगा 60,000 रुपये, यानी COP मिल गया 60,000। COP में माइनस कर देते हैं कितना, 2,600। ठीक है, ऑफिस से खर्चे 57,400, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, प्लस कर देते हैं इसमें 12,000, माइनस कर देते हैं 8,000, तो आ जाएगा 61,400, 61,400। इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51,400। इसमें से माइनस कर देंगे 16,000, 51,400 माइनस 16,000, तो ये आ जाएगा 35,400, 35,400। ठीक है, अब इसमें से ऐड करते हैं 8,600 माइनस करते हैं 8,000, तो ये आ जाएगा 36,000, ये आ गया हमारा परचेज। COGS देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने जो अमाउंट नहीं दिया था उनको छोड़ते हुए पूरा क्वेश्चन लगाते चले गए, COGS तक पहुंच गए, COGS की वैल्यू दी हुई थी, उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन कर दी।
COGS के बाद का क्वेश्चन, COGS दिया हुआ है 56,000, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड। कितने के दिए थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? 3,400। तो ये आ जाएगा 59,400, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऐड प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। क्वेश्चन में सेल दी थी 75,000, माइनस कर देंगे 59,400, 75,000 माइनस 59,400, 15,600, ये आ गया प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से लगाने की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को लगाना चाहिए था रिवर्स कैलकुलेशन से। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन से इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, वरना इसको स्टार्ट करते हम लोग क्या, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सेल। ठीक है, क्या लिखते? सेल। लेस करते, लेस प्रॉफिट, आता टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट पता ना होता, टोटल कॉस्ट पता नहीं होता, वैल्यू स्पेस छोड़ देते। उसके बाद पुट करते हम लोग क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, उसकी वैल्यू पता होती, लिख देते। उसके बाद COGS पता होता, लिख देते। देखिए COGS में से हम लोग क्या, जब रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं COGS हम लोग को पता था, तो COGS में जैसे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं, क्या मिल जाता है हम लोग को? टोटल कॉस्ट मिल जाता है। इस तरीके से बता देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं टोटल कॉस्ट, सॉरी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल से। सेल दी थी कितनी? 75,000 रुपए। प्रॉफिट है कि लॉस में नहीं पता था, कॉस्ट लिख देते, ये आ जाती टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ही नहीं पता होती हम लोग को। इसमें से क्या लेस करते हैं हम लोग? अब रिवर्स है तो लेस करना पड़ेगा, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये दिया था कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? 3,400। इसको माइनस करते तो क्या आ जाता? COGS। COGS पता था, COGS कितना था? 56,000। इसमें से माइनस कर देते, ठीक है, कितना आ जाता? 56 माइनस 3। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स से तो ऐड करना पड़ेगा। 56 प्लस 3 59,400। ठीक है, अब इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेते तो आ जाता कितना? 15,600। तो देखिए रिवर्स करने पे आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ता रिवर्स में पूरा फॉर्मेट, कि सबसे पहले क्या आता है? सेल आती है, उसमें प्रॉफिट, उसके पहले प्रॉफिट आता है, उसके टोटल कॉस्ट आती है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर COGS आता है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड का एडजस्ट किया जाता है, तब COP आता है, COP में फिर ऑफिस एडजस्ट किया जाता है तो वर्क कॉस्ट आता है। तो इससे बेटर ये था कि हमने सीधा फॉर्मेट ही बनाया, जो चीजें नहीं पता थी उनका स्पेस छोड़ते गए, तब तक छोड़ते गए जब तक हमें उस पॉइंट पे नहीं आ गए जहां पे वैल्यू पता थी। तो हमने क्या किया, चीजें सही तरीके से पुट करी COGS तक, COGS की वैल्यू पता थी, उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं पूरा रिवर्स में कैलकुलेशन करके, और चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं चीजों को छोड़ते हुए। ठीक है, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि आपको किस तरीके से आंसर निकालना है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट कहा तो आपको एक स्टेटमेंट शो करना है, और जो चीजें उन्होंने कही है फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा रूल नहीं कि आप इस तरीके से बनाइए कि रिवर्स में बनाइए। ठीक है, अगर चीजें आप लोग को समझ में आ गई हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो जहां पे जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, उसको पूछिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।